आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी। फोटोग्रामेट्री में कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी का यूज होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसका डेफिनेशन भी देखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाना होगा जिसमें से आगे उसको फिर जो जो पॉइंट उसमें यूज हुआ है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये है हम लोग का ग्राउंड लेवल और ये है हम लोग का डेटम। ग्राउंड लेवल डेटम। इस ग्राउंड लेवल का ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ से हम लोग का कोई एक्सपोजर पॉइंट है जहाँ हम लोग का कैमरा है जो फोटो कैप्चर किया है। और वो फोटो जो कैप्चर हुआ है वो उसका डायग्राम उसका डायग्राम यहाँ पे है। ठीक। ये जो एक्सपोजर स्टेशन है ये जो एक्सपोजर स्टेशन है जहाँ हम लोग का कैमरा है इसको हम लोग ओ से डिनोट किए हैं। और यहाँ से जो ड्रॉप होगा वर्टिकल एक्सिस वो जो कट करेगा जहाँ फोटोग्राफ ये फोटोग्राफ है जिस एरिया का हम लोग फोटो लिए ना वो ये उसका फोटोग्राफ है। ठीक है। ये जहाँ पे कट होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल पी से। ठीक है। वो हो गया स्मॉल पी। अब ये वाला जो है ये प्लम्ब लाइन है ये कैमरा एक्सिस है। ये कैमरा एक्सिस है और ये प्लम्ब लाइन है। प्लम्ब लाइन है। अगर प्लम्ब लाइन और कैमरा एक्सिस एक दूसरे को ओवरलैप करे या कोइंसाइड करे तो हम लोग क्या बोलेंगे ये वर्टिकल फोटोग्राफ है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अलग है कुछ एक पार्टिकुलर डिग्री पे जो डिग्री का वैल्यू हम लोग बोल दे रहे हैं टी जिसको हम लोग बोलेंगे ये टिल्टेड है ना। तो जैसा हम लोग इसका डिफरेंस वो क्लासिफिकेशन में देखे थे टिल्टेड फोटोग्राफ में तो ये वही वाला टी है। और ये प्लम लाइन और कैमरा एक्सिस के बीच का एंगल का वैल्यू है टी। और ये टी को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो जहां फोटोग्राफ पे कट करेगा उसको बोलेंगे स्मॉल आई से डिनोट करेंगे स्मॉल आई। उसी तरह ये जो प्लम्ब लाइन जहां फोटोग्राफ पे कट हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे स्मॉल एन है ना। और ये जो ग्राउंड लेवल पे जहां कट हो रहा है उसको बोलेंगे कैपिटल एन। ये जो कैमरा एक्सिस जहां ग्राउंड लेवल पर आ रहा है उसको बोलेंगे कैपिटल पी। और ये दोनों एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है तो ये हो गया t/2 और ये भी हो गया t/2। ठीक है। यहाँ से इस एक्सपोजर स्टेशन से जहां फोटोग्राफ फॉर्म हुआ है इस डिस्टेंस को बोलते हैं f फोकल लेंथ। और ये एक्सपोजर स्टेशन से डेटम तक के हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। डेटम और ग्राउंड लेवल के बीच के हाइट को डिनोट कर रहे हैं हम लोग एच नॉट से स्मॉल एच नॉट से।
ठीक है। तो अब हम लोग सारे पॉइंट को देखते हैं आगे। ठीक है, बार बार हम फोटोग्राफ दिखाएंगे ताकि वो सारा क्लियर हो। तो पहला हम लोग का है पॉइंट, फर्स्ट है फोकल लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट किए थे स्मॉल एफ से। फोकल लेंथ क्या था? हमारा जो एक्सपोजर स्टेशन है वहां से फोटोग्राफ तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसी का हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट नोडल पॉइंट। फ्रंट नोडल पॉइंट हम लोग एक्सपोजर स्टेशन को ही बोल रहे हैं। फ्रंट 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 नोडल पॉइंट टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ द फोटोग्राफ, ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। सेकंड है हम लोग का एक्सपोजर, एक्सपोजर स्टेशन, जिसको डिनोट किए हम लोग ओ से। एक्सपोजर स्टेशन, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग का कैमरा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोजर स्टेशन। पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ फ्रंटल नोडल पॉइंट एट एट द एट द इंस्टेंट ऑफ, जिस टाइम हम फोटो लिए हैं, या एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट ऑफ एक्सपोजर, एट द इंस्टेंट ऑफ एक्सपोजर। ठीक है। थर्ड है हम लोग का फ्लाइंग हाइट। फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग हाइट यहाँ पर जो हम लोग शो किए हैं, फ्लाइंग हाइट है एक्सपोजर स्टेशन से लेके डेटम तक के हाइट का। इसी में कभी कभी जो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें हो सकता है ये ऐसा दे दे कि अगर सिर्फ फ्लाइंग हाइट दिया है तो वो हम लोग को समझना होगा कि वो एक्सपोजर स्टेशन से डेटम तक का बात हो रहा है। अगर कहीं क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है कि फ्लाइंग हाइट गिवन है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो हम लोग को ये समझना होगा ये ओ से जी ग्राउंड लेवल तक का हाइट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ एक्सपोजर स्टेशन, एक्सपोजर स्टेशन एवब, एवब मीन सी लेवल और एवब सेलेक्टेड डेटम। ठीक है ना, या तो मीन सी लेवल से गिवन हो या कोई एक पार्टिकुलर डेटम बता दिया हो कि हाँ उस डेटम से फ्लाइंग हाइट मेरा इतना है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट जिसको हम लोग डिनोट किए हैं स्मॉल पी से। प्रिंसिपल पॉइंट जिसको हम लोग डिनोट किए स्मॉल पी से।
जो है हम लोग का यहाँ पे। जो प्रिंसिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कैमरा एक्सिस, सॉरी, ये कैमरा से ड्रॉप किया हुआ लाइन फोटोग्राफ पे इंटरसेक्ट करे, है ना, जो पर कैमरा एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ। ध्यान रखना है क्या हम लोग को, ये प्लम लाइन जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर हो, लेकिन यहाँ क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ प्लम लाइन इंक्लाइन बना हुआ है। एक्चुअल में इंक्लाइन होगा ये वाला लाइन जो कैमरा एक्सिस है। क्यों? क्योंकि ये जो कैमरा का वो लेंस है उससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो होगा ये कैमरा एक्सिस। ठीक है ना। लेकिन प्लम लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा थ्रू ऑन ग्राउंड लेवल। तो इसका डेफिनेशन होगा द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर द perpendicular drop from the frontal nodal point meets या strikes the meet or strikes the plane of photograph। ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की ये जहां फोटोग्राफ पे इंटरसेक्ट करेगा, और वहीं से ये दो एक्सिस ड्रॉ होगा, ये होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। जिसपे ये ग्राउंड सरफेस पे अगर कोई भी पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ पे इजीली लोकेट कर पाए ग्राउंड से फोटोग्राफ पे ट्रांसफर करने के लिए। वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का फिफ्थ में टिल्ट, जिसको डिनोट किया स्मॉल टी से। टिल्ट, टिल्ट क्या है? ये एंगल किसके बीच में? प्लम लाइन और कैमरा एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस जो बोले। The angle formed between the optical axis of camera, optical axis of camera, optical axis of camera and the plumb line, इसके बीच का एंगल को हम लोग टिल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का आइसोसेंटर। आइसो सेंटर जिसको डिनोट किए थे आई से। क्या था ये? जो टिल्ट एंगल है इसको जो बाइसेक्ट किए थे, ये जो टिल्ट एंगल है ये वाला टी, इसको जो बाइसेक्ट किए थे इससे, और ये जहां पे आके इंटरसेक्ट किया है फोटोग्राफ पे, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेंटर। ठीक है ना। टिल्ट एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एक्सिस है, जो लाइन है, वो जो फोटोग्राफ पे जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आइसोसेंटर। द पॉइंट द पॉइंट वेयर the point where the bisector of angle of tilt, the point where the bisector of the angle of tilt meets the plane of photograph, ठीक है ना। नेक्स्ट है हम लोग का 7 ग्राउंड नादिर।
ग्राउंड नादिर, जिसको हम डिनोट किए हैं कैपिटल एन से। ग्राउंड नादिर क्या है? जो एक्सपोजर स्टेशन से ये जो ड्रॉप हुआ है लाइन, प्लम्ब लाइन, ये ग्राउंड लेवल पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्लम्ब लाइन। और ये वर्टिकली मतलब डायरेक्ट नीचे होगा किसके? एक्सपोजर स्टेशन के। ठीक है ना? पहले ही बताया ना, ये जो प्लम्ब लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन समझने के सिंप्लिसिटी के लिए ये डायग्राम में इंक्लाइन लग रहा है, लेकिन इंक्लाइन होता है ये कैमरा एक्सिस। ठीक है ना? प्लम्ब लाइन इसके परपेंडिकुलर आएगा ग्राउंड सरफेस के। ठीक है, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राउंड लेवल को, उसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड नादिर। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द पॉइंट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड that is beneath vertically beneath or directly directly below directly below the perspective center of the कैमरा लेंस। ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड नादिर। नेक्स्ट है हम लोग का नादिर पॉइंट। नादिर पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोग्राफिक नादिर या फोटो नादिर। फोटोग्राफिक नादिर नादिर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। फोटोग्राफिक नादिर क्या है? फोटोग्राफिक नादिर है जो ये जो लाइन आया प्लम्ब लाइन, ये फोटोग्राफ पे जहाँ इंटरसेक्ट किया, इसको हम लोग बोलेंगे फोटोग्राफिक नादिर। या ऐसा ही बोल सकते हैं, जो नादिर पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है फोटोग्राफ पे, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोग्राफिक नादिर। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ on the photograph which corresponds to the ground nadir ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नादिर पॉइंट। नेक्स्ट है हम लोग का एक टर्म आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो यहाँ पे हम लोग का H-H। एल्टीट्यूड है हम लोग का जो एक्सपोजर स्टेशन है, इसका ग्राउंड लेवल से हाइट, ये एल्टीट्यूड है। अगर कहीं कहीं गिवन होगा ये डेटम से लिया गया है, या कहीं कहीं गिवन होगा ये आपको इस पॉइंट से ग्राउंड लेवल से लिया गया है। लेकिन अगर गिवन है कि सिर्फ एल्टीट्यूड पूछा गया है, तो वो ग्राउंड लेवल से बताना है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? जो फ्लाइंग हाइट है हम लोग का कैपिटल एच, और एच नॉट हम लोग का ग्राउंड लेवल से डेटम के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड एक्सपोजर स्टेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। तो ये था जो बेसिक टर्मिनोलॉजी का बार बार यूज होगा फोटोग्रामेट्री में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्केल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। इसके लिए हम लोग को ये डायग्राम फिर चाहिए होगा। ये हम लोग का ग्राउंड लेवल, ये हम लोग का डेटम, और ये हम लोग का कैमरा एक्सिस, कैमरा एक्सिस, और यहाँ हम लोग का बना है फोटोग्राफ। ए बी, ये फोटोग्राफ जो बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी, एक्सपोजर स्टेशन ओ, एक्सपोजर स्टेशन से जहाँ फोटोग्राफ बना है फोकल लेंथ, डेटम से डेटम और ग्राउंड लेवल के बीच का डिस्टेंस एच नॉट, एक्सपोजर स्टेशन से एमएसएल का हाइट, फ्लाइंग हाइट, कैपिटल एच। तो इस इस डायग्राम में हम लोग जो स्केल होता क्या है, स्केल क्या है, जो हम लोग पढ़ते थे बेसिक सर्विंग में पढ़े हैं, मैप पे डिस्टेंस और मैप पे डिस्टेंस और ग्राउंड पे डिस्टेंस, इन दोनों के रेशियो को हम लोग स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मैप के जगह पे है फोटो, तो स्केल हो जाएगा फोटो डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑन फोटोग्राफ, फोटो डिस्टेंस, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, है ना। तो ये हम लोग मान लेते हैं ये है एक्स, स्मॉल एक्स, और ये जो ग्राउंड पे है जिसका फोटोग्राफ लिया गया है वो है कैपिटल एक्स, और ये था हम लोग का एक्सपोजर स्टेशन। यहाँ से फोटो को कैप्चर किया गया, ये जो कैप्चर किया गया है वो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कैप्चर होके आया है ये वाला। तो फोटोग्राफ का विड्थ स्मॉल एक्स, ग्राउंड पे उसका विड्थ कैपिटल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स। तो फाइनली हम लोग का इक्वेशन क्या है स्केल के लिए, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1।
ठीक है। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करके देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखेंगे ओ स्मॉल ए स्मॉल बी, और दूसरा ट्रायंगल होगा ओ कैपिटल ए कैपिटल बी। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ओ स्मॉल ए स्मॉल बी, सिमिलर ट्रायंगल ओ कैपिटल ए कैपिटल बी। ओ कैपिटल ए कैपिटल बी, और छोटा वाला ट्रायंगल ओ स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इन दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। ये लिख सकते हैं एक्स अपॉन एफ, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का ये लेंथ कितना है स्मॉल एक्स, छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट कितना है एफ। इसी रिस्पेक्ट में बड़े वाले ट्रायंगल में लेना पड़ेगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये हो जाएगा कैपिटल एक्स, और ये हाइट लेना है। ये हाइट कितना होगा, ये एच कैपिटल एच है यहां से लेके एम डेटम तक का हाइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग हाइट। और हम लोग को चाहिए यहाँ तक का हाइट, तो फ्लाइंग हाइट में से अगर हम लोग एच नॉट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हाइट मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स अपॉन एच माइनस एच नॉट लिख सकते हैं। तो इसको एक्स बाई कैपिटल एक्स करके अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल एक्स बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच नॉट, एच माइनस एच नॉट। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन 2। अब इन दोनों में क्या है, यहाँ पे स्मॉल एक्स बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू स्केल, यहाँ पे स्मॉल एक्स बाई कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ बाई एच माइनस एच नॉट। तो यहाँ हम लोग स्केल को ये भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट स्केल इक्वल टू एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच नॉट। ये इक्वेशन आ गया हम लोग के पास स्केल का। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस आएगा। जब हम लोग का जो एमएसएल है, मतलब डेटम उसको ना मान के ग्राउंड लेवल को ही डेटम मान लिया गया हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा इक्वेशन, जब ये जो डेटम है यहाँ पे ना मान के एमएसएल को ना मान के इसी को डेटम मान लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा एच नॉट जीरो हो जाएगा। एच नॉट जीरो कर देंगे, एच नॉट जीरो करने पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, स्केल क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन कैपिटल एच। ठीक है, वहां पे मेरा फ्लाइंग हाइट क्या हो जाएगा, फ्लाइंग हाइट क्या होता है, एमएसएल से लेके एक्सपोजर स्टेशन का डिस्टेंस। फ्लाइंग हाइट क्या है, एलिवेशन ऑफ एक्सपोजर स्टेशन एबव एमएसएल और एबव सेलेक्टेड डेटम। तो वही बोला जा रहा है कि अगर एमएसएल से डेटम को हटा के ग्राउंड लेवल पे ही मान लिया गया, तो हम डेटम को एज्यूम कर लिए, तो उस केस में फ्लाइंग हाइट मेरा क्या हो गया, ग्राउंड लेवल से लेके एक्सपोजर स्टेशन तक का डिस्टेंस या एलिवेशन। तो यहीं पे एक केस आया, केस वन, इफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली resting on datum, then क्या हो जाएगा, देन एच नॉट इक्वल टू जीरो। अब इस एच नॉट इक्वल टू जीरो को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे,
तो हम लोग का स्केल क्या आ जाएगा, स्केल इक्वल टू स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू एफ अपॉन एच, कैपिटल एच। तो इस केस के लिए मेरा स्केल का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का जब एवरेज लिया जाए, जैसे कि दोनों दोनों जो ये पॉइंट है ए और बी, ये दोनों सेम प्लेन में ना हो, ए और बी ये दोनों सेम प्लेन में ना हो, इस केस में क्या हो जाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस। केस टू, जैसे ये था ना हम लोग का डायग्राम, ये एक्सपोजर स्टेशन है, ये ए है और ये बी है, ऐसा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इस केस में क्या होगा, अगर ग्राउंड लेवल मेरा प्लेन नहीं है ना, ये ग्राउंड लेवल है और ये डेटम है, डेटम है, ये हम लोग का एक्सपोजर स्टेशन है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम लोग का कैपिटल एक्स तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो हम लोग का एच आता है, जो यहाँ पर है मेन इक्वेशन में, ये वाला एच नॉट, एच माइनस एच नॉट, ये वाला में इशू आ जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ हम लोग मान लिए कि ये हम लोग का एच वन और ये हम लोग का एच टू। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब इसका हम लोग पहले केस को लिखते हैं, इफ ground level is not plane and A and B are at a distance of at a distance of h1 and h2 from datum respectively, then तो हम लोग का स्केल क्या होगा, तो इस केस में हम लोग को एच एवरेज निकालना पड़ेगा। एच एवरेज कितना हो जाएगा, एच एवरेज कितना हो जाएगा, एच वन प्लस एच टू बाई टू, ये हो गया हम लोग का एच एवरेज। तो अब इस जो एच नॉट होता था हम लोग का, वहां पर हम लोग एच एवरेज का वैल्यू पुट करेंगे। जो ये एच नॉट था हम लोग का, यहाँ पर हम लोग एच एवरेज का वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हो जाएगा हम लोग का स्केल। इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल लिखेंगे हम लोग, स्केल स्मॉल एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इक्वल टू फोकल लेंथ कैपिटल एच माइनस एच एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्केल। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं कॉल्ड एवरेज स्केल, एवरेज स्केल। ठीक है, तो ये था हम लोग का स्केल के बारे में। तो आज हम लोग टर्मिनोलॉजी और स्केल के बारे में देखे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है।